स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस का जो प्रश्न होता है उसका फिगर कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में। ठीक, प्रश्न को पढ़ने के बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ के फिगर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताएंगे। अगर आप फिगर अच्छे तरीके से बना लीजिएगा सही तो प्रश्न भी हल बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो फिगर को बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है और बिना फिगर बनाए हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिगर कैसे तैयार करें और उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर नंबर पहले ये देखिए शुरू वाला। ठीक, दोनों सेम ही फिगर है। तो यहाँ इसका प्रश्न देखिए क्या है। तो यहाँ ए जो है यहाँ से इस मीनार को देखा जा रहा है। ठीक, मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं और मीनार को देख रहे हैं। ऊपर मीनार का जो ऊंचाई है, कितना ऊंचाई है वो ऊपर आप सिर को उठा करके ऊपर की ओर देख रहे हैं। बिंदु यहाँ सी जो है मीनार की ऊंचाई तक का ऊंचाई पर बिंदु रखा गया है सी। ठीक, तो आप मीनार को मान लीजिए कि यहाँ ए से खड़ा होकर के बिंदु ए के पास खड़े होकर के यहाँ देख रहे हैं। ठीक, तो जहाँ से आप खड़े होकर देख रहे हैं और जहाँ तक ऊंचाई को देख रहे हैं ये दोनों का जो जब रेखा का मिलान होता है, दोनों बिंदुओं का जो रेखा होता है यही होता है दृष्टि रेखा। अर्थात आप बिंदु ए से यहाँ बिंदु सी को देख रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। ठीक, और ये इसका क्षैतिज स्तर इसको बोला जाता है या इसको क्षैतिज रेखा बोल दीजिए। ठीक, तो ये हो गया क्षैतिज रेखा और ये हो गया मीनार का मान लीजिए यहाँ इसको जब किए तो एक ही समकोण त्रिभुज बन गया। तो दृष्टि रेखा ये जो हुआ और ये क्षैतिज स्तर, इसके जो बीच का कोण होता है इसी को बोला जाता है उन्नयन कोण। ठीक, जब ऊपर की ओर देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है, याद रखना है, और नीचे की ओर देखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है। तो ये हो गया उन्नयन कोण। ठीक, और इसी फिगर को यहाँ उतार दिया गया है। ठीक, यही फिगर इसके बगल में बनाया गया है। ठीक, तो ये उन्नयन कोण हो गया, ये उन्नयन कोण हो गया। तो बिंदु सी को आप ए से देख रहे हैं तो इसी तरह का फिगर बनाना पड़ता है। अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार फिगर कैसे बनता है, इसमें समझ लिए। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ कुछ देख लीजिए। यहाँ से अगर आप खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक, तो ये वस्तु है, जिस वस्तु को आप देख रहे हैं। ठीक, तो वहाँ मीनार को देख रहे थे, पीछे मीनार की ऊंचाई कहाँ तक है उसको देख रहे थे। यहाँ पतंग है, देखिए ये हो गया वस्तु, और वस्तु को आप यहाँ से देख रहे हैं सिर को उठा करके, ऐसे सिर को उठा करके आप देख रहे हैं वस्तु को। ठीक, तो ये हो गया, जैसे आप देखे वस्तु को तो ये हो गया दृष्टि रेखा, और ये इसका हो गया क्षैतिज स्तर, जहाँ से आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल सीधा। ठीक, ये क्षैतिज स्तर हो गया, और यही दोनों के बीच जो कोण बना यही हो गया इसका उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण हो गया। तो ऐसे उन्नयन कोण का निर्माण होता है। अब उसके बाद देखेंगे अवनमन कोण का कैसे होता है। ठीक, इसको देख लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ है अवनमन कोण के बारे में। यहाँ से आप देखिए वस्तु नीचे रखा हुआ है और आप ऊपर से देख रहे हैं। जब सिर को नीचे झुका करके या नज़र को नीचे झुका करके देखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं, जब वस्तु नीचे हो, जहाँ से आप देख रहे हैं अगर वस्तु उसके नीचे हो तो अवनमन कोण बनेगा, और वस्तु जब ऊपर हो तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक, तो देखिए आप यहाँ से देखा जा रहा है। ठीक, यहाँ से देखा जा रहा है और इसके वस्तु देखिए इसके नीचे है, अर्थात ये नीचे की ओर देखा जा रहा है, नीचे की ओर देखा जा रहा है। और इसका यह क्षैतिज स्तर हो गया। क्षैतिज स्तर उसके जस्ट सामने होता है, मतलब कि सीधी रेखा। इसके जब सीधी रेखा जहाँ से देखा जा रहा है इसका जब सीधा रेखा लेते हैं तो ये इसका क्षैतिज स्तर हो जाता है, और यहाँ नीचे की ओर देखा जा रहा है। ठीक,
तो ये इसका अवनमन कोण हो गया। तो ध्यान में इतना ही रखना, अगर आप नीचे वस्तु को नीचे की ओर देखा जा रहा है, अगर वस्तु जहाँ से आप देख रहे हैं उसके अगर नीचे वस्तु हो तो अवनमन कोण बनेगा, और अगर ऊपर वस्तु हो तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक, तो ये इसका दृष्टि रेखा हो गया ये, और ये क्षैतिज स्तर, ये दोनों के बीच कौन हो गया, ये अवनमन कोण। ठीक हो गया अवनमन कोण। तो अवनमन कोण ऐसे ही निर्माण होता है। अब देखते हैं प्रश्न पढ़ के कैसे बनता है। यहाँ देखिए, ये एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 है प्रश्न। अब देखते हैं कैसे इसका फिगर तैयार होगा। उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मतलब कि धरती पर एक मीनार, मान लीजिए ये मीनार हो गया। ठीक, कल्पना करते हैं, ये मान लीजिए ये मीनार हो गया। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा मीनार। ठीक, खड़ी है मीनार, ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब धरती पर एक बिंदु कहीं भी जो कि 15 मीटर दूर, तो यहाँ से 15 मीटर दूर, तो ये हो गया 15 मीटर। ठीक, 15 मीटर दूर एक बिंदु है पाद से, मतलब इसके नीचे से 15 मीटर दूर है। क्या है, एक बिंदु। यहाँ देखिए पूरा फिर से पढ़िए, धरती के एक बिंदु से, ये बिंदु मान लिए जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो इससे 15 मीटर ये दूर है ये बिंदु। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जैसे बोला इसका मतलब ऊपर की ओर। देखिए मीनार का शिखर ये हो गया, छोटी मीनार का ऊपर वाला भाग, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ उन्नयन कोण बोला ना, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है मीनार के शिखर को, तो ये बोल रहा है 60 डिग्री है। ठीक, तो ये 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यही इसका फिगर हो गया। और इससे अब मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, मतलब कि ये इसका मीनार है तो इसका ऊंचाई ये क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक, मीनार का ऊंचाई क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो ये इसमें निकालना है, ये इसका फिगर तैयार हो गया। तो इसी तरह से फिगर तैयार होता है। ठीक, अगला प्रश्न में देखते हैं कैसे फिगर तैयार होगा। अब देखिए, ये उदाहरण नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का। 1.5 मीटर एक लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब देखने वाला जो देख रहा है, तो ये देखिए ये मान लिया कि 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर। ठीक, ये 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, देखिए कहाँ है, तो इतना मीटर लंबा ले लिए, एक आदमी खड़ा है यहाँ, एक प्रेक्षक यानी देखने वाला, तो एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर खड़ा है। इसका मतलब कि आदमी जो खड़ा है इससे 28.5 मीटर की दूरी पर क्या है, एक चिमनी, ये मान लीजिए इसका ये चिमनी हो गया। ठीक, और यही क्या है दिया है 28.5, यही दिया है 28.5 मीटर की दूरी पर है। 28.5 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से देखिए 28.5 मीटर पर की दूरी पर ये खड़ा है प्रेक्षक। ठीक, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जैसे बोला इसका मतलब यहाँ उन्नयन कोण ऊपर की ओर, उसकी आंखों से चिमनी, देखिए ये यहाँ से प्रेक्षक देख रहा है, इसकी आंख यहाँ हो गया, शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया इसका उन्नयन। ठीक, ऊपर क्या भाग गया ये शिखर, ये हो गया चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो उन्नयन कोण जैसे बोला, पहले देखिए ये हो गया इसका दृष्टि रेखा। अब इसका क्षैतिज स्तर लेंगे, क्षैतिज स्तर ले लेंगे तो ये हो जाएगा इसका क्षैतिज स्तर। ठीक, उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो ये हो गया ये दृष्टि रेखा हो गया, ये हो गया क्षैतिज स्तर, ये हो गया 45 डिग्री। यही बताया जा रहा है कि ये 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताएं, चिमनी की ऊंचाई निकालना है, अर्थात ये पूरा का कितना ऊंचाई है ये निकालना है। अब देखिए यहाँ 1.5 दिया है, ये जो खड़ा है, जब इसके सीधे में लाइन हम खींचे तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ का,
ये भी तो 1.5 हो जाएगा। उसके बाद इसका मान निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरा का मान निकल जाएगा पूरा का। जैसे ही पूरा का मान निकलेगा तो ये इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे फिगर तैयार करना। इसका फिगर नीचे बना हुआ है, देख लीजिए। ऐसे ही बनाया गया है, देखिए। तो ये हो गया चिमनी। ये प्रेक्षक यहाँ खड़ा है और यहाँ से इसके शिखर को देख रहा है और ये इसका क्षैतिज स्तर हो गया। ठीक, और यही बना 45 डिग्री का यहाँ कोण। ठीक, और इसका मान निकाल के यहाँ जो 1.5 है ये भी 1.5 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो इसका मान पूरा का निकल जाएगा कितना होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4, एनसीईआरटी बुक का ये भी है, आपको बुक में भी मिल जाएगा आसानी से। इसमें देखिए क्या है, भूमि के एक बिंदु P से, कोई मान लिए बिंदु, इसको मान लिए हम यहाँ, भूमि का कोई भी एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचे भवन ले रहा है यहाँ। ये 10 मीटर मान लिए, ये ऊंचा हो गया, ये भवन मान लिए। ठीक, ये भवन मान लिए, इसको कितना 10 मीटर ऊंचा, ये 10 मीटर ऊंचा भवन मान लिए कि शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से, बिंदु P से। ये बिंदु P हो गया मान लिए। तो ये इसका हो गया क्षैतिज स्तर और ये जो इसको देख रहा है इसके शिखर का उन्नयन कोण, भवन, ये हो गया मेरा भवन और इसका ये हो गया शिखर। तो शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया। ठीक, कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री ये हो गया। ठीक, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए भवन के शिखर पर एक ध्वज को, तो भवन का ये शिखर हो गया, अब इसके ऊपर क्या, एक ध्वज है अर्थात झंडा है। ध्वज को लहराया गया है, झंडा को लहराया गया है ध्वज के ऊपर, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु P यही रहेगा। अब क्या कह रहा है, देखिए ध्वज को लहराया गया है। ठीक, उसके बाद P से ध्वज के शिखर का, अब बोल रहा है ध्वज के शिखर का जो का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब यही बिंदु से अब ध्वज के शिखर का कोण, इसको यहाँ उन्नयन कोण क्या बना है, 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही ध्वज के शिखर लेंगे तो ये अब मेरा यहाँ से बन गया। ठीक, ये तो ये मेरा पूरा हो गया 45 डिग्री। ठीक, पूरा फिगर देख लीजिए एक बार। इसको लिए यहाँ मेरा यहाँ तक भवन है और ये मेरा ध्वज है, फिर इधर लिए ये मेरा बिंदु P हो गया, ये हो गया शिखर का, इसके भवन का शिखर का हो गया, ये 30 डिग्री दिया है। और जब ध्वज के शिखर का दिया है हमको, ये पूरा हो गया 45 डिग्री। ठीक, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, मतलब कि ये इसको निकालना है। ठीक, और इसका मान तो दिया गया है 10 यहाँ से। ठीक, और इसका मान निकालना है। तो फिगर ऐसे तैयार हो गया। अब इसका आसानी से मान निकल जाएगा। कैसे मान निकलता है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ हम इस वीडियो में केवल फिगर के बारे में बात करने आए हैं। ठीक, अब देखिए इसी तरह यहाँ बनाया है, ये P बिंदु ले लिया है, ये भवन हो गया और ये भवन पे क्या है, झंडा लहराया गया है। तो भवन का जो ये हो गया शिखर, यहाँ से ये 30 डिग्री हो गया और ये जो फ्लैग है झंडा, इसका जो शिखर है, जब यहाँ इसको देखा जा रहा है, इससे जब उन्नयन कोण बन रहा है तो ये हो गया ये 45 डिग्री। तो ऐसे फिगर तैयार हो गया। इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो बस आज इतना ही। ये सब फिगर के बारे में हम बताने सिर्फ इसमें आए थे। अब इसके बाद प्रश्नावली 9, ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको यहाँ वीडियो शो होता होगा। ठीक, यहाँ से आप क्लिक करके प्रश्नावली 9 का हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम 1 नंबर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके 1 नंबर का प्रॉब्लम आप देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का कैसे बनता है और कैसे बनेगा।
इसके बाद धीरे धीरे अगले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बस आज इतना ही। थैंक यू।